नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक ही महीने के अंदर दूसरी बार लगभग आधी दुनिया भारत को डब्ल्यूटीओ में लेकर चली गई है। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर पूरी दुनिया के व्यापार को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा दुनिया के तमाम देशों के बीच में व्यापार को लेकर जो भी डिस्प्यूट होता है, जो भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है, उन सभी विवादों को भी डब्ल्यूटीओ में सुलझाया जाता है। लेकिन एक महीने के अंदर ही भारत को 2 बार डब्ल्यूटीओ में लेकर जाना संदेह खड़ा करता है। दरअसल अब से एक महीना पहले भी दुनिया के जो टॉप कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान, कोरिया, इसके अलावा यूरोप के 20 से ज्यादा देश भारत को डब्ल्यूटीओ में लेकर गए थे भारत के क्वालिटी कंट्रोल नियमों के तहत, कि इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन इस बार मुद्दा अलग है। इस बार मुद्दा है किसानों का, और यह मुद्दा बिल्कुल भी नया नहीं है। दरअसल पिछले 2 दशकों से यूरोप, अमेरिका, जापान, ब्राजील समेत दुनिया के जितने भी टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स हैं, वो भारत के पीछे पड़े हुए हैं भारत के एमएसपी प्रोग्राम को लेकर, जिसके तहत भारत अपने किसानों को फसलों की खरीद और बिक्री पर सब्सिडी देता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून ये है कि आप अपने किसानों को 10% से ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 2019 तक भारत पर आरोप ये लगते थे कि भारत अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का डाटा गलत तरीके से दिखाता है। एक्चुअल में भारत वो आंकड़ा नहीं देता जो असल में जमीन पर मौजूद है। लेकिन वो मामला भारत ने किसी तरीके से सुलझाया तो फिर से दुनिया के तमाम देश भारत के पीछे पड़ गए, ये कहते हुए कि भारत एक्चुअल में अपने किसानों को लिमिट से ज्यादा सब्सिडी देता है। वो कैसे? दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके हिसाब से तो आप 10% तक दे सकते हो, लेकिन पिछले 2-3 सालों में भारत ने अपने किसानों को 12 से लेकर 14% तक की सब्सिडी दी है। कई बार तो ये लिमिट 15% के पार भी गई है। अब जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, इनकी शिकायत ये है कि इस सब्सिडी की वजह से भारतीय किसानों को फायदा मिलता है और एक अनफेयर एडवांटेज भी मिलता है, जिससे कि हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कानून के तहत 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जाती। और इसी को लेकर ये तमाम देश भारत को डब्ल्यूटीओ में लेकर गए हैं। इन्होंने डब्ल्यूटीओ से शिकायत ये करी है कि भारत से जब हमने इस सब्सिडी के बारे में पूछा तो भारत ने हमें कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। इसीलिए व्यापार में हाईएस्ट अथॉरिटी होने के नाते आप मामले में इंटरवेंशन कीजिए और भारत से जवाब तलब कीजिए और इस मामले को सुलझाने में हमारी मदद कीजिए। अब इस मामले में भारत ने क्या पक्ष रखा है? तो भारत ने यह कहा है कि हमने इन सभी देशों को क्लियर जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये इंडिविजुअल कंट्रीज हैं। हम इनके प्रति जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं है। ये भारत का अपना अंदरूनी मामला है और ये देश हमारे अंदरूनी मामले पर सवाल उठाने वाले होते कौन है। लेकिन अब क्योंकि ये देश भारत को डब्ल्यूटीओ में लेकर गए हैं तो भारत को वहां पर इसको लेकर प्रॉपर जवाब देना ही पड़ेगा और भारत इसकी तैयारियों में जुटा हुआ भी है। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि क्या वाकई में ही डब्ल्यूटीओ भारत की जो ये सब्सिडी है एमएसपी के तहत, इसे बंद करवा सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मुद्दा पिछले कई सालों में लगातार उठता आया है। भारत अपने तरीके से इस मामले को हमेशा हैंडल करके डब्ल्यूटीओ की कार्रवाई से बच जाता है। इसीलिए भारत को यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एमएसपी इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन हाँ, अगर भारत ने यहां पर प्रॉपर जवाब नहीं दिया तो इससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें भारत की छवि खराब हो सकती है। इसीलिए भारत को इस मामले को जोश से नहीं, होश से हैंडल करना होगा, बहुत ही डेलिकेट तरीके से। हालांकि अब आप मुझे एक चीज बताइए बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अनबायस्ड तरीके से, न्यूट्रल रहकर, कि इस पूरे मामले पर सही कौन है और गलत कौन है। हालांकि डब्ल्यूटीओ की कार्रवाई में जो भी निष्कर्ष निकलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।